सो हेलो एवरीवन। तो आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिज्म और पिरामिड के बारे में। ठीक है, ये बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि प्रिज्म क्या होता है और पिरामिड क्या होता है। ठीक है, इसमें एक एक बात को देखेंगे। प्रिज्म का एल एस ए क्या होता है, टी एस ए क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है ना, और पिरामिड का भी देखेंगे, एल एस ए क्या होता है, टी एस ए क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। ये एस एस सी और रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अगर आप एस एस सी, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेंसुरेशन का यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रिज्म और पिरामिड से जो सरफेस एरिया, वॉल्यूम के जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आज हम प्रिज्म और पिरामिड की डेफिनेशन, एल एस ए, टी एस ए, वॉल्यूम तथा दोनों के बीच का अंतर बहुत आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। ठीक है, ये रहा हम लोग का प्रिज्म। ठीक है ना, दिस पार्ट इज प्रिज्म एंड दिस पार्ट इज पिरामिड। ओके, सबसे पहले समझते हैं प्रिज्म के बारे में। समझते हैं प्रिज्म है क्या। ठीक है, देखिए प्रिज्म एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसके दो आधार यानी बेस समान और समान क्षेत्रफल के होते हैं। देखिए ऊपर का और नीचे का इसका जो समान होता है और इसका दोनों का आधार यानी बेस जो समान आकार का और समान क्षेत्रफल के होते हैं। ठीक है, ये दोनों आधार एक दूसरे के समानांतर भी होते हैं। समझे कि ये दोनों समांतर होते हैं और इनके बीच जो है सभी पार्श्व फलक यानी लेटरल सरफेस जो आयताकार होते हैं। ये जो साइड साइड जो आप देख रहे हैं, ये घुमा घुमा, जैसे ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, इस साइड से, ये सभी क्या होते हैं, आयताकार होते हैं। ओके, अगर सरल भाषा में कहें तो यदि किसी आकृति को ऊपर से और नीचे से देखें और दोनों भाग बिल्कुल समान हो तो वह प्रिज्म कहलाती है। ठीक है, जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों समान है। ठीक है ना, ऊपर और नीचे दोनों समान है, आप इसमें देख सकते हैं। समझे, ये अगर कहाँ इसमें अगर कहीं पे पी लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना, अगर कहीं पी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि आधार का परिमाप पेरीमीटर है। ठीक है ना, पेरीमीटर है, और कहीं पे बी लिखा हुआ है एरिया ऑफ बेस है, यानी आधार का क्षेत्रफल है। ठीक है, इस हिसाब से आप लोग समझिएगा। एक बार थोड़ा सा प्रिज्म को एक बार खुद से बनाते हैं, उसके बाद इसको एक बार यहाँ से समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है प्रिज्म है। ओके, प्रिज्म कैसे है, देखिए आपको एक सामने का, देखिए इसका जो ये एक क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म है। जैसे देखिए इसका आधार है क्या, एक त्रिभुज है। ऊपर से भी देखने से ये त्रिभुज आपको दिखेगा और नीचे से देखने से भी आपको त्रिभुज दिखेगा। लेकिन इसके देखिएगा तीनों फलक, यानी देखिए एक दो, ये जो एक फलक है, एक फलक सामने से आपको दिख रहा होगा, एक फलक इस साइड से आपको दिख रहा होगा। ये तीनों फलक आयताकार होते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई h है। ठीक है, इसकी ऊंचाई h है। तो अगर मैं पूछूं ये आपको सामने वाला जो दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये कहेगा आप एक तरह से आयत बनता है, क्योंकि अभी हमने जस्ट बोला था इसका प्रत्येक जो फलक होता है ना वो आयताकार होता है। ठीक है, वो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ओके, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा इस प्रिज्म का, तो क्या हो जाएगा, इसका लंबाई कितनी है, ए है, और चौड़ाई कितनी, एच है। या तो मान लीजिए जैसे कि हाँ, ये यहाँ से अगर ये भी मान लिया जाए, जैसे ये त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज ही है। अगर आप समझने के लिए थोड़ा सा, जैसे इसकी ए साइड है, इसकी बी है और इसकी सी है। ठीक है ना, तो अब थोड़ा सा अब आसान हो गया होगा। जैसे कि देखिए इसकी भुजा ए है और ऊंचाई एच है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए इंटू एच होगा कि नहीं। चलिए, तो यहाँ से एरिया निकालना है। ठीक है ना, हम लोगों को एरिया यानी क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ए इंटू एच। ठीक है, प्लस, ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल आपको बताना, जैसे इस साइड वाला से, ठीक है, इस साइड वाला, इसका कितना लंबाई कितना बी है और इसका ऊंचाई, इसका भी ऊंचाई एच ही है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बी इंटू एच। ठीक है, इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, इसका ए एच इंटू एच, उसके बाद इसका बी इंटू एच, उसके बाद प्लस, उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा इस साइड का फलक, इसका लंबाई कितना है, सी है, और इसका ऊंचाई कितना है, एच है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल होगा सी इंटू एच, सी इंटू एच हो जाएगा। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस तीनों से एच कॉमन आ जाएगा और यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू एच। ठीक है, तो अब देखा जाए तो ये क्या था, लेटरल सरफेस एरिया था, यानी एल एस ए थे। एल एस ए माना होता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, यानी पार्श्व यानी चारों बगल का, यानी ऊपर वाला भी नहीं लिया गया। ऊपर वाला कौन सा, ये जो ऊपर में आपको दिख रहा है ये नहीं लिया गया, और नीचे का जो है ये नहीं लिया गया, बल्कि क्या चारों साइड का लिया गया। यानी आप जब किसी रूम में खड़े हैं, आप चारों तरफ, आप अपने चारों तरफ को घूमिएगा तो आपको यही तीन गो फलक दिखेगा जो साइड साइड है। ठीक है, ये ऊपर वाला आपको नहीं दिखेगा और नीचे वाला आपको नहीं दिखेगा। ठीक है ना, तो वो तीनों साइड का क्षेत्रफल कितना आ गया, लेटरल, इसी को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। यानी ये देखा जाए तो ये क्या है, ये तो परिमाप ही तो है ना, ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ये परिमाप हो गया। तो लेटरल सरफेस एरिया इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई,
इंटू एच, ठीक है। ये किस चीज़ का फॉर्मूला हुआ, ये हो गया आपका फॉर्मूला LSA का, ठीक है। अगर इसमें हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। देखिए तो टोटल सरफेस एरिया जब निकालना होता है TSA यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसमें आपको पता है कि अभी हमने जैसे अगर एक रूम जो है, एक रूम जो होता है एक प्रिज्म ही होता है, ठीक है ना। तो अगर आप जब रूम में खड़ा होकर अगर आप चारों तरफ घूमे हैं तो आपको चारों दीवार दिखा है, ठीक है ना। अगर आप जब ऊपर और नीचे जब भी अगर ऊपर और नीचे का जब एरिया जो शामिल कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए हम इसका टोटल भी जोड़ देंगे तो देखा जाए तो एक का क्षेत्रफल कितना होगा, माने आधार का क्षेत्रफल नीचे वाला का क्षेत्रफल ऊपर वाला का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसलिए क्या करेंगे LSA यानी LSA कर देंगे प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया आधार का क्षेत्रफल, क्यों आधार का क्षेत्रफल। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिएगा, जैसे कि इसमें हम क्या बोले कि LSA क्या होता है, जैसे आप किसी रूम में खड़े हैं तो यानी चार दीवारों के एक तरह से क्षेत्रफल होता है, ठीक है। यानी ये सामने वाला का हो गया, इस साइड वाला का हो गया, उसके बाद इस साइड वाला का हो गया, ठीक है। अगर आप टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो आप तो चारों साइड का तो निकाल ही लिए, तो 1 इसका 2 और इसका ये 3 वाला बच गया था ऊपर वाला और ये नीचे वाला बच गया था, ठीक है। इस दोनों का जब एरिया ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए टोटल इसका क्या होता है, इसका हो जाएगा क्या, ये आधार का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल यानी 2 गुना आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, समझ गए क्या। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका आयतन कितना होगा, इसका आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई इंटू H हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको पढ़ने के बाद आपको जो है प्रिज्म और पिरामिड कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूला को हमने समझा दी, LSA क्या होता है, TSA क्या होता है और आयतन क्या होता है। आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। जब भी 3D फॉर्मूला आपको दिखे यानी ये क्या है, प्रिज्म है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये प्रिज्म है, ठीक है। ये क्या है, प्रिज्म है, ठीक। ये रहा प्रिज्म आपका, ठीक है ना। यानी जब भी आपको 3D फॉर्मूला प्रिज्म टाइप का दिखे तो आपको LSA क्या लगाना, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई लगाना। TSA कैसे आता है, तो LSA प्लस ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला और नीचे वाला जो दोनों छोड़ दिए, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों छोड़ दिए, उस दोनों का क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगी, यानी टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसको बोलते हैं। और आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यानी आधार का क्षेत्रफल जो भी आधार बनेगा, अगर मान लीजिए अभी बना हुआ है क्या, ट्रायंगल बना हुआ, कभी बन जाएगा वर्गाकार बन जाएगा, ठीक है ना। कभी वर्गाकार बन जाएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ लगाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल गुनी ऊंचाई इसका लगा देंगे, समझ गए। अगर कभी मान लीजिए आयत बन गया, अगर आधार इसका आयत है तो इसका क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल आयत है, आयत का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई लगाएंगे, ठीक है ना। अब समझते हैं पिरामिड के बारे में। देखिए पिरामिड जो होता है प्रिज्म से बिल्कुल अलग होती है, ठीक है ना। ये प्रिज्म था और ये अब समझते हैं पिरामिड के बारे में, ठीक है ना। पिरामिड जो होता है ये इससे टोटल डिफरेंट होता है, ठीक है ना। देखिए प्रिज्म में 2 आधार होते हैं, जैसे नीचे भी था और ऊपर भी था, ठीक है। लेकिन पिरामिड में केवल एक आधार होता है, सिर्फ नीचे होता है, ऊपर नहीं होता, ठीक है ना। समझ गए क्या। और बाकी सभी पार्श्व फलक जो त्रिभुज के रूप में होते हैं, बाकी जो भी ये पार्श्व फलक जो होता है ये त्रिभुज के फॉर्म होते हैं, क्योंकि देखिए नीचे से तो अलग अलग है लेकिन ऊपर जाके सब आपस में मिल रहा है, तो ये क्या, इसका जो प्रत्येक फलक जो बनेगा त्रिभुजाकार बनेगा। जैसे इसमें क्या बन रहा था, इसमें आयताकार बन रहा था, इसमें त्रिभुजाकार फलक बनेगा, ठीक है। ये सभी त्रिभुज ऊपर जाकर एक ही बिंदु पर मिल जाता है, ठीक है। इस बिंदु को वर्टेक्स या एपेक्स कहते हैं, ठीक है। यह अब इसका समझते हैं कि इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू लेटरल सरफेस एरिया। देखिए यहाँ पे L है, देखिए एक हाइट और L में दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है। आप इसको समझ लीजिएगा कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, सॉरी हाइट क्या होता है और तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, सलांत हाइट एक होती है, ठीक है ना। अभी जो है सबसे पहले एक पिरामिड का फोटो बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आपका पिरामिड, ओके। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये मान लेते हैं नीचे वाला सतह है, ओके, नीचे वाला सतह है, ये उसका एक फलक है, ये ठीक है, ये इसका फलक है और एक पीछे का एक फलक है, ठीक है। देखिए यहाँ से कुछ कुछ हम ड्रॉ करते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक बना लेते हैं, जैसे ABC, A B और C, ठीक है। यहाँ पे D लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए तो आपको ये दिख रहा है, ये हो गया इसका सलांत एज इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सलांत एज बोलते हैं, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल एक बनाए हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप का है एक, ये पिरामिड है बना हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए इसका हाइट कैसे निकलता है वो देखते हैं। देखिए यहाँ से एक लंब डालते हैं, ठीक है ना, यहाँ से एक लंब डाले हैं, ओके, 90 डिग्री का। अब देखिए जब ऊपर से, ध्यान से आपको दिखना, जब ऊपर से एक लंब डालते हैं यहाँ से ऊपर से, ओके, इस पे जब लंब डाले
यही इसकी ऊंचाई होती है। ये क्या होती है? ये हाइट होती है। ओके, यही उसकी हाइट होती है। यहाँ से यहाँ लिख लेते हैं, इसकी हाइट होती है, ठीक है, इंटू एच हो गया, ये एच हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब इसकी भुजा पे एक डालते हैं, इसकी भुजा पे, ये भुजा पे जब डालते हैं ना, ये इस टाइप का क्या होता है, इस साइड से एक, इसको बोलते हैं सलांट। यहाँ पे रुकिए 1 मिनट, यहाँ इसको बोलते हैं सलांट हाइट, यानी इसको एल बोलते हैं, ठीक है, यानी तिर्यक ऊंचाई, हिंदी में लिख लेते हैं तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। किसको? एल को बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई एल को बोलते हैं, ठीक है ना। इसका क्या निकालेंगे? लेटरल सरफेस एरिया। इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा, जैसे देखिए ये प्रत्येक जो है फलक जो तीनों आपको दिखा है ना, इसका तीनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। देखिए 1/2 आधार गुने ऊंचाई होती है, तो ये क्या हो जाएगा? आधार कितना है? BC, आधार BC है और हाइट कितना है? L, ठीक है, प्लस 1/2, ठीक है, सबका L ही हो जाएगा, 1/2 AC इंटू L, उसके बाद 1/2 इंटू AB इंटू L, तो फाइनली क्या आ जाएगा? 1/2 AB प्लस BC प्लस CA इंटू L। तो अगर ध्यान से देखा जाए, AB BC CA क्या होता है? AB BC CA है, ये परिमाप ही है, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 1/2 आधार का परिमाप इंटू स्लांट हाइट इंटू L, इसको बोल लीजिए, ठीक है, इंटू L बोल लेंगे, ठीक है। और इसका ये एक हो गया 2 नंबर। अब निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। देखिए जब प्रिज्म पढ़े थे तो ऊपर में भी एक ट्रायंगल बनता था, लेकिन यहाँ ऊपर में तो कुछ बना हुआ नहीं है, बस ये क्या था, नीचे वाला एक ऐड करना था। हम तीनों फलक निकाले, जैसे वन ये वाला फलक जैसे सबसे पहले देखिए इस त्रिभुज का निकाले, जो इस त्रिभुज का इसका हाइट कितना था? L था, जो यहाँ पे L बना हुआ है, L वाला बना हुआ, ठीक है। और पीछे वाला का भी L ही हो जाएगा। ये पीछे वाला निकाल लिए, इस आगे वाला निकालिए, इस तीनों साइड का निकालिए, ये एरिया निकालिए, ठीक है, 1 2 3 का तीनों का निकालिए। लेकिन जब नीचे वाला जब ऐड कर देंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो LSA प्लस आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल लिख देते हैं, ठीक है, या AB लिख सकते थे, आधार का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल, ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। समझ गए क्या? और इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इसका कितना होता है? 1/3 एरिया ऑफ बेस, इसको AB लिख लेते हैं, यानी एरिया ऑफ बेस है इंटू हाइट होता है। आपको कन्फ्यूज नहीं होना किस चीज़ में, आपको इस चीज़ में कन्फ्यूज नहीं होना कि L क्या है और H क्या है। L जो है सलांट हाइट है और H क्या है? H संपूर्ण जो हाइट होती है ना, इसकी जो पिरामिड की जो हाइट होती है उसको बोलते हैं H बोलते हैं। देखिए H होती है जो इस मुख्य बिंदु से जो बीच में डाला जाता है उसको H बोलते हैं, और सलांट हाइट बोलते हैं जो कि उसके भुजा पे डाला जाता है उसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है ना, उसको ही बोलते हैं L बोलते हैं, ठीक है। समझ गए? आई होप इसको समझे होंगे। यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ आपको इसके जरिए समझ, देखिए पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया क्या था? 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू L, यानी L क्या है? पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई यानी सलांट हाइट है। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 1/2 P क्या बोलते हैं? P गुने L प्लस B, ठीक है ना, यानी वही होता है यहाँ पे। देखिए टोटल सरफेस एरिया है ना, LSA प्लस आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, ठीक है। आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जब आएंगे, यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो इसका आयतन क्या होता है? 1/3, ओके, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट हो जाता है, ठीक है। देखिए इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको थोड़ा सा क्लियर होगी, बिल्कुल हो जाएगी क्लियर, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले प्रिज्म का क्वेश्चन लेते हैं। एक प्रिज्म का आधार का वर्गाकार है। देखिए एक प्रिज्म है, ठीक है ना, सबसे पहले प्रिज्म लेते हैं। एक प्रिज्म है, उसका जो है वर्गाकार है, उसके आधार के विकर्ण की लंबाई कितनी होती है? 24√2 सेंटीमीटर है। तो उसका आयतन इतना दिया हो तो उसका प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात करा। देखिए एक वर्ग का, जैसे ये वर्ग दिया हुआ है, ठीक है ना, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2a इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, √2a। तो विकर्ण दिया हुआ है आपको 24√2 बराबर √2a, ठीक है। ये मान लेते वर्ग का जो है, 1 मिनट, ये वर्ग बना लेते हैं यहाँ पे एक बार, ठीक है। ये इसकी भुजा a है, ठीक है। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा? 24, a कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब बोला कि उसका आयतन जो है ना, वर्गाकार प्रिज्म का आयतन 1728 घन सेंटीमीटर, तो प्रिज्म ऊंचाई ज्ञात करना है। तो जो
उसका आयतन होता है किस चीज़ का, प्रिज्म का आयतन, तो इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1728, और एरिया ऑफ बेस कितना होगा, तो आधार इसका क्या है, आधार इसका है वर्गाकार, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा 24 है तो 24 का स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है, बेस तो वर्गाकार है ना, तो बेस का हो जाएगा 24 इंटू हाइट। जब आप इसको काटिएगा, इसको देखिए 12 काट लेते हैं, 12 दूनी 24, इसको जब 12 काटेंगे तो ये आ जाएगा 144, फिर इसको जब 12 काटे 2 दूनी 4 और ये 12 कट जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4 तिया 12, यानी ये एच कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, कितना आ गया 3 सेंटीमीटर इसकी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली में कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा, लेकिन ऑप्शन में था ही नहीं, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया था, यहाँ प्रिज्म नहीं पिरामिड का ये ऑप्शन लग गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर सही आंसर होगा 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लीजिएगा ऑप्शन ई, ओके 3 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है ना। आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करके और खुद से करना है, यहाँ जहाँ पे प्रिज्म लिखा हुआ है आपको यहाँ पे पिरामिड लगाना है, ठीक है, आपको यहाँ पे पिरामिड लिखना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, तो आपको खुद से ये आपके लिए होमवर्क है, करने की ट्राई करना है, ओके। अगर नहीं हुआ तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, मैं छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पिरामिड का आधार वर्गाकार है जिसके विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है, यदि पिरामिड की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। देखिए सबसे पहले देखिए एलएसए पूछा है, तो एलएसए का फॉर्मूला सबसे पहले जानते हैं, ठीक है। तो एलएसए का फॉर्मूला होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, ठीक है, समझे क्या है, यहाँ लिख लेते पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, सॉरी इंटू लेटरल सरफेस एरिया होता है, तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है आपको सबसे पहले एक बनाते हैं पिरामिड, ठीक है, ये वर्गाकार पिरामिड है। देखिए यहाँ से डी बराबर कितना होता है, अगर वर्ग का जो विकर्ण कितना तो √2a होता है, यानी वर्ग का विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है कितना 10√2 सेंटीमीटर, यानी 10√2 सेंटीमीटर बराबर √2a, यानी √2 से रूट कैंसिल, ए बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी वो जो वर्गाकार जो पिरामिड है ना उसका क्या बोलते हैं, उसका जो भुजा है 10 सेंटीमीटर है, ओके। चलिए या पिरामिड बनाते हैं पहले, ठीक है। चलिए ये रहा पिरामिड, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसकी ऊंचाई ये एच दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर है, यहाँ पे एच 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक, यहाँ लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जब भुजा 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से ये आधा दूरी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से क्योंकि हमको एल यहाँ पे जरूरी है, एल की आवश्यकता है, ठीक है ना, इसलिए हम एल निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से निकाल लेंगे एल। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें लगाएंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा 13 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लगा लेते हैं, यानी एल बराबर निकालना है, तो एल बराबर कितना हो जाएगा √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, एल बराबर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एल एस बराबर लगाना है, तो पेरीमीटर ऑफ बेस, यानी पेरीमीटर ऑफ बेस यानी एक है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 चौका 40 हो जाएगा, 1/2 इंटू 40 इंटू लेटरल सरफेस सॉरी सलांट हाइट कितना होगा 13, इसको काट लेगा 20 से, कितना आ जाएगा आंसर में 260 सेंटीमीटर, ठीक है, 260 सेंटीमीटर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक नियमित षटभुज है रेगुलर हेक्सागन यानी 6 भुजा वाला, ठीक है ना, वाले पिरामिड का आधार का क्षेत्रफल इतना है, यानी आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, तो पिरामिड का आयतन क्या होगा। सबसे पहले लिखते हैं पिरामिड का आयतन कितना होता है, यानी वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है, पिरामिड का वॉल्यूम कितना होता है। तो देखिए पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है 1/3, ठीक है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, इंटू हाइट, सलांत हाइट नहीं, यानी एल वाला नहीं बल्कि एच वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो हमें ये जो है ना, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी एच नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अब सबसे पहले निकालते हैं हम, क्या निकालेंगे एच के निकालेंगे सबसे पहले। देखिए एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है ना, देखिए ये है रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है ना। जब देखिए रेगुलर हेक्सागन बनता है तो इसमें 6 समबाहु त्रिभुज बनता है, कितना 6 समबाहु त्रिभुज बनता है, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a स्क्वायर, यानी एक का होता है, यानी हमें 6 है तो इसमें 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो इसमें कितना लगा देंगे 6 लगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर,
तो 6 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, यही है 75√3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 75√3 यहाँ पे दिया हुआ है 75√3/2। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, 2 से 3 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा कितना 25 बार में, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर। इन इसकी जो भुजा की लंबाई है ना ये 5 सेंटीमीटर है, समझे क्या, ये भुजा की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये है, यहाँ से एक इसका लंब निकालते हैं, यहाँ से क्या है लंब है, यहाँ से जो ये देखिए ये 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा, ठीक है, ये जो पिरामिड बनेगा तो 90 डिग्री बनेगा। इसका आप सलांट एज निकालेंगे, क्या निकालेंगे सलांट एज, सॉरी सलांट हाइट निकालेंगे, यानी एल निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो एल निकलेगा, ये एल कैसे निकलेगा, नहीं एल तो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, एल तो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, एल बराबर 13 दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको पता है ना। ये तो क्या बन गया, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो 5 12 13 इसका क्या होता है ट्रिपलेट होता है, यानी एच कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा 13 का स्क्वायर √13 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब लगाते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है 1/3। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस तो हालांकि दिया हुआ अभी क्वेश्चन में, ये कितना दिया हुआ है 75√3/2 इंटू, हमें तो ऊंचाई निकालना था 12 12 निकल गया, 3 दूनी 6 दूनी 12 में कर देगा, ठीक है। तो 75 दूनी 150√3 सेंटीमीटर, इस समझ गए क्या, इसका वॉल्यूम कितना आ गया 75√3 सेंटीमीटर, समझे क्या, ऑप्शन सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। एक प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज के आकार का है, यदि उसके आधार का परिधि 18 सेंटीमीटर है तथा प्रिज्म की ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का आयतन ज्ञात करना है। देखिए ये अब प्रिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रिज्म का आयतन सबसे पहले आपको बताना, प्रिज्म का वॉल्यूम कितना होता है जल्दी बताना, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, प्रिज्म का ये। और ये बोला समबाहु त्रिभुजाकार है, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज मान लेते बना लिए, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज बन गया, ये इससे ये यहाँ से ये यहाँ, ठीक है। ये हाइट दिया हुआ है क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसका दिया हुआ परिधि जब 18 सेंटीमीटर, यानी प्रत्येक 6 है, यानी 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस कितना निकलेगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना होगा 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 इंटू एच कितना 20 तो दिया हुआ है, ठीक है। 4 5 20 5 बार में काट लेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30 छक्का 180 √3 कितना आ जाएगा 180 √3 सेंटीमीटर एस क्यू हो जाएगा, वॉल्यूम है क्यू हो जाएगा। यहाँ भी देख लीजिएगा वॉल्यूम निकला था क्या, हाँ वॉल्यूम निकला था, वॉल्यूम क्यू में निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे एल एस ए निकला था तो ये स्क्वायर में निकलता है, एल एस ए स्क्वायर में निकलता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या एच तो सेंटीमीटर में निकलेगा। आई होप मेरी बातों को समझे होंगे, ओके। तो आपको इस वीडियो को रिपीट कर करके देख लीजिए, इसके बाद इसके अलावा कुछ भी कंसेप्ट नहीं होता प्रिज्म और पिरामिड में, ओके। देखिए मैं आपको इसमें जितना भी कंसेप्ट होता हूँ प्रिज्म और पिरामिड में, प्रिज्म एंड पिरामिड में, ठीक है, प्रिज्म और पिरामिड में जितना भी कंसेप्ट होता है मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा आता है एसएससी रेलवे के एग्जाम के लिए, इसके अंदर में ही आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। देखिए प्रिज्म और पिरामिड में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ओके। प्रिज्म और पिरामिड में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, आप कहीं से भी क्वेश्चन लगाइएगा, प्रिज्म का हो या पिरामिड का हो, ठीक है ना। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप मेरी बातों को समझे होंगे, इस 10-20 मिनट के वीडियो में आपको समझ आया होगा कि प्रिज्म क्या होता है, मैं आपको समझा पाया हूँ प्रिज्म एंड पिरामिड के बारे में, ठीक है ना। तो आप इसको वीडियो को रिपीट कर करके देखिए, 1 से 2 बार देखिएगा, और क्या जब आवश्यकता, मान लीजिए 20 मिनट का वीडियो होगा, आप 2 बार देख लीजिए, उसके बाद 2 बार देखने के बाद इसको कभी भी आपको प्रिज्म पिरामिड पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। आप यहाँ से इसको याद कीजिए वॉल्यूम को, उसके बाद इसका फार्मूला को, इसको या स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, ठीक है, इसको रटिए बैठ के, ठीक है ना। ये क्या होता है LSA TSA और वॉल्यूम, बस ये 3 बातों को इसको देखना, उसके बाद इस 3 बातों को देखना, इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको करना है बस। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ओके, थैंक यू।